इस क्वेश्चन में हमको ये दो इक्वेशंस गिवन है और हमको बोला है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं और हमको इस c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो जब भी किसी इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमको ये गिवन है और इसके कोफिशिएंट्स निकालने से पहले हम इस 2 को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी कि इक्वल टू में हम यहाँ पे 0 कर लेंगे। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा इक्वल टू में 0 है और सारी टर्म्स जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है। हम अपनी गिवन इक्वेशन को भी इसी फॉर्म में लिख लेंगे। अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a1 हमारा आ जाएगा c, b1 हमारा आ जाएगा -1, यहाँ पे y के साथ -1 है, और c1 हमारा आ जाएगा -2, यानी कि ये आ जाएंगे हमारे कोफिशिएंट। सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन को भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a2 हमारा 6 आ जाएगा, b2 हमारा आ जाएगा -2 और c2 हमारा आ जाएगा -3, यानी कि ये। अब ये जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे ये आ गए। अब हमको वैल्यू चाहिए थी a1/a2 की, b1/b2 और c1/c2 की। तो यहाँ से a1/a2 हमारा आ जाएगा c/6, b1/b2 हमारा ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमको 1/2 मिल जाएगा, और c1/c2 हमको ये मिल जाएगा। यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3। अब क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ से ये c/6, 1/2 और 2/3 ये तीनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये जो 1/2 और ये 2/3 है ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे हम c की कोई भी वैल्यू रख लें ये तीनों आपस में इक्वल कभी हो ही नहीं सकते। हम यहाँ पे c की कोई वैल्यू भी पुट करके देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन में हमको 3 गिवन है, -3 गिवन है और -12 गिवन है। तो यहाँ पे c की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3/6, ये कैंसिल होके ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 2/3। यहाँ पे 1/2 और 1/2 तो इक्वल हैं बट ये इसकी इक्वल नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे c की वैल्यू हमारी 3 नहीं हो सकती। अब अगर c की वैल्यू हम -3 रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -3/6, कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2, यानी कि हमको मिल जाएगा -1/2, 1/2 और 2/3। इस केस में ये तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, तो यानी कि c की वैल्यू हमारी -3 भी नहीं हो सकती। अब अगर c की वैल्यू हम -12 रखते हैं तो ये हो जाएगा -12/6, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -2, तो हमको मिल जाएगा -2, 1/2 और 2/3। इस केस में भी ये तीनों ही हमारे इक्वल नहीं है, तो यानी हमारे c की वैल्यू -12 भी नहीं हो सकती। इन तीनों के अलावा भी अगर कोई और वैल्यू हम यहाँ पे c की रखेंगे तो उस केस में भी ये तीनों हमारे इक्वल कभी आएंगे ही नहीं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, नो वैल्यू। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन गिवन है, यानी कि हमारे जो a1/a2, b1/b2 और ये c1/c2 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये तीनों इक्वल हो गए। बट यहाँ पर ये दोनों हमारे इक्वल हैं ही नहीं, यानी कि ये किसी भी c की वैल्यू के लिए कभी तीनों इक्वल नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।